अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज की ये एक वीडियो आपके पूरे रमज़ान की टेंशन को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, क्योंकि आज हम सिर्फ एक ही मरतबा में बहुत सारी रोल पट्टियाँ और समोसा पट्टियाँ बनाकर रख देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया, उसके अंदर 2 कप के करीब मैदा ऐड कर दिया है, जिसको मैंने पहले से ही छान कर रख लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल टीस्पून सॉल्ट, और उसी के साथ हमने ऐड कर दिया है 2 टेबल टीस्पून कुकिंग ऑयल के, और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसी टिप्स और ट्रिक्स है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी साथ साथ। तो यहाँ पे पहले हमने ऑयल के साथ इसको अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, और इस आटे को ना ही आपने बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है, बहुत ज़्यादा नरम रखना है, बिल्कुल दरमियाना सा आपने रखना है। जब आप आटा अच्छे से गुंद जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर ग्रीस करने के लिए मैंने 1 टेबल टीस्पून कुकिंग ऑयल का लगा दिया, और उसके बाद इसको ऊपर से हल्का सा मैंने टैप किया है। टैप करने के बाद मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। कवर करने के बाद आपने ठीक 10 से 5 मिनट के बाद जब अच्छे से स्टे हो जाएगा तो आपने इसको बराबर 4 से 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे जो है आटा बिल्कुल अच्छे से स्टेबल हो चुका है, और ये स्टे जो है आपने ज़रूर देना है। हो सके तो आप इसको फ्रिज में रख लें, और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो सिर्फ 5 मिनट रखना है, और अगर आपने इसको बाहर रखना है तो आपने 10 मिनट तक इसको ज़रूर रखना है। तो यहाँ पे मैंने आटे के जो है 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और उसके बाद आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाते हुए आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने सख्त हाथ के साथ इसके पेड़े नहीं बनाने, बिल्कुल नरम हाथ के साथ ही पेड़े इसके बनाने हैं। और पेड़े जो है आपने नॉर्मल साइज़ के रखने हैं, ना ही ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके चारों पेड़े बना रही हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने पास कुकिंग ऑयल रखा है, क्योंकि ऑयल के साथ मैं हाथों को ग्रीस कर रही हूँ और उसके बाद पेड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल के साथ ग्रीस करें, या फिर खुश्क आटे और मैदे के साथ हाथों को डस्ट करने के बाद आप उस पेड़े बनाएंगे, इसलिए कि इससे पेड़े जल्दी भी बन जाते हैं और अच्छे साइज़ के बनेंगे, और इनको स्टेबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे कि हम पेड़ा बनाने के बाद 10 से 15 मिनट रखते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक खाली प्लेट ले ली है, उसके ऊपर इसको रख दिया है, और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको स्टे दूँगी। स्टे देने के बाद मैंने एक एक पेड़ा ले लिया है, और सरफेस पे मैंने इसको अच्छे से डस्ट कर लिया है। डस्ट करने के बाद आपने बिल्कुल नरम हाथ के साथ इसको पहले हाथों से अच्छे से बेलना है। बेलने के बाद आपने रूलर के साथ इसकी नॉर्मल साइज़ की रोटी बनानी है। रोटी बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये ना तो रोलर के साथ चिपके और ना ही सरफेस के साथ चिपके, इसलिए आपने या तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल लगाना है, या फिर आप इसको डस्ट कर लें। मैंने यहाँ पे मैदे के साथ इसको अच्छे से डस्ट कर लिया है। और जो ये हम रोटी बेल रहे हैं, इसको हमने नॉर्मल रोटी के ही जितना बेलना है, बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है, और इसका मोटा भी इतना ही रखना है जितना हम नॉर्मल रोटी को रखते हैं। इसी तरह जितने भी यहाँ पे मैंने आटे के पेड़े लिए हैं, उनको बराबर मैंने इसी तरह इक्वल साइज़ रख के सबको मैंने बेल लिया है। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियों को अच्छे से बेल लिया है। बेलने के बाद मैंने इसको एक एक रोटी को सेपरेट करके रखा है। यहाँ पे चंद बातों का जो कि आपने अच्छे से ख्याल रखना है। ये सबसे पहले मैंने रोटी को अच्छे से डस्ट किया। डस्ट करने के बाद ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल आपने हल्का सा इसको ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद मैं दोबारा से इसके ऊपर डस्टिंग करूँगी, और ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह मैंने सारी रोटियाँ उठाई हैं, और एक एक करके इसके ऊपर मैं कवर करती गई हूँ। इसके ऊपर रोटी रखने के बाद दोबारा इसको मैंने ग्रीस किया, और उसके ऊपर मैंने डस्टिंग कर दी, और डस्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर तीसरी रोटी भी इसी तरह रख देनी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी रोटियाँ ली हैं वो बिल्कुल इक्वल साइज़ की ही मैंने बेली हैं। आपने इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है कि रोटी जो भी आप बनाएं उसको इक्वल साइज़ में ही बनाएं, ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो। और जब आपने रोटियाँ बनानी है तो उसको आपने हाथ के साथ बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना। इस लेवल पे आपने बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि ये वही रोल पट्टियाँ हैं जो आपको बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं, जो कि आप घर में बिल्कुल एक ही मरतबा पूरे रमज़ान के लिए बनाकर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फ़ौरन से इनकी फिलिंग करके भी आप इसको रख सकते हैं। ये देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान और जल्दी तैयार हो जाती हैं।
और ये मेहनत सिर्फ आपको एक ही मरतबा करनी पड़ेगी, बार बार आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक ही मरतबा आप इसको बनाएंगे और इसमें से बहुत सारी रोल और समोसा पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारी जब मैंने अच्छे से इकट्ठे करके रख दी थी तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। आप यहाँ पे रोलर पिन के साथ इसको बड़े साइज़ में कर लेंगे। रोटी से आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है। और यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जो भी तवा है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपने इसको बेलना है। तो यहाँ पे साइड पे मैंने एक नॉनस्टिक का तवा लिया है और उसको प्री हीट कर लिया है। और यहाँ पे स्टीम मैंने बिल्कुल हल्की रखी है और उसके ऊपर जो रोटी मैंने बेली है, और यहाँ पे फ्लेम जो है बिल्कुल आपने स्लो रखना है। फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करना, वो इसलिए कि अगर आप फ्लेम को हाई कर देगा तो साइड से पक जाएगी और अंदर से ये रोटियाँ कच्ची रह जाएगी। रोटी की तरफ पक जाएगी और अंदर से ये कच्ची रहेंगी, इसलिए हमने अंदर से हल्की सी हीट करनी है लेकिन बाहर से बिल्कुल भी नहीं पकाना। तो आप ये देखते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्का सा ही इसको हीट किया है। हीट करने के बाद इसकी मैंने साइड चेंज की है और ठीक 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको उतार लूँगी। और इसको हाथ के साथ दबाना भी नहीं है आपने बिल्कुल भी। और ये रोल और समोसा बनाने की सबसे आसान और सस्ता तरीन तरीका है। ये देखें मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से रोटी को हटाया तो ये बिल्कुल ईजीली हट गई है। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा हीट करने के बाद इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पे बिल्कुल 2 मिनट के बाद जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो मैं फर्श पे रख दूँगी अच्छे से और इसको अच्छे से हाथों के साथ फैला दूँगी। और उसके बाद मैंने हल्के हाथ से इसको ऊपर वाली रोटी को हटाना चाहा तो ये बिल्कुल अच्छे से हट गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इतनी गर्म है कि यहाँ पे धुआं भी निकल रहा है। और आपको पता है जो भी बाज़ार से आपको रोल पट्टियाँ मिलती हैं उनको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और वो एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा चिपकी हुई होती हैं कि मोस्टली हमारे पास ख़राब ही हो जाती हैं और उनको सेपरेट करना तो बहुत ही ज़्यादा ख्वारी वाला काम है। तो अब मैंने एक नाइफ़ ली है और उसकी साइड्स में काटना स्टार्ट हो गई हूँ और ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी साइड्स मैंने इसको काटनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इक्वल साइज़ की समोसा पट्टी निकालूंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही मरतबा में मैं बहुत सारी यहाँ से समोसा और रोल पट्टियाँ निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने 4 रोटियाँ बना कर रखी हैं, वहाँ पे आप 10 तक रख सकते हैं। अब 10 रोटियाँ बेलेंगे और उनको अच्छे से ग्रीस करने के बाद आप इसको हल्का सा हीट देंगे और आप उसको उतारने के बाद इसी तरह सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि 10 से 11 तक रोटियां जो है अच्छे से बेल भी जाती हैं और इनका साइज़ भी आपको इक्वली मिल जाता है। और अगर आपके पास तवा बड़े साइज़ का हो तो आप इसको 10 से 15 तक भी ले सकते हैं। आपने कमर्शियल लेवल पर देखा होगा कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा बड़े ड्रम वगैरह होते हैं जिसके ऊपर वो बना कर डाल रहे होते हैं। वो इसी तरीके से बनाते हैं क्योंकि वो एक ही रोटी बेल कर उसके बड़े साइज़ में हल्का सा हीट अप करते हैं और उसके बाद वहाँ से हज़ारों की पट्टियाँ निकल जाती हैं। तो यहाँ जो साइड से मैं किनारे निकाल रही हूँ इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो किनारे मैंने यहाँ से निकाले हैं इनके मैं चना चाट दही भल्ले के ऊपर जो पापड़ी डाली जाती है वही मैं इसको फ्राई करके बना लूँगी और इसको सेव कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इक्वली सबकी कटिंग कर ली है और यहाँ से मैं इसको सेपरेट करूँगी। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारीक और सॉफ्ट जो है मुझे रोल पट्टियाँ मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैंने समोसा पट्टियाँ अलग करना स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आराम से हल्के हाथ से निकल जाती हैं। इस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं आपको करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं ये इतनी पतली है कि नीचे से हाथ की स्किन भी नज़र आ रही है। तो अब आप इनको किस शेप में आप इसको रोल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रोल की शीट ली है और उसको मैं फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। इसके अंदर आप फिलिंग करें और उसको अच्छे से रोल कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और फ्राई करते हुए इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता क्योंकि ये हाफ़ कुक हो चुकी हुई होती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये हाफ़ कुक हो जाती हैं तो इसलिए अब ऑयल भी बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे मैंने समोसा की शीट निकाल ली है। ये इतनी पतली और सॉफ्ट होती हैं कि इजीली किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे समोसा और रोल पट्टियाँ रेडी कर ली हैं और जो किनारे बचे थे उनको मैंने काट लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम समोसा कैसे बनाएंगे। बहुत मतलब ऐसा होता है कि समोसा पट्टी तो आ जाती है लेकिन हमें समोसा फोल्ड करना नहीं आता। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल एक कोने को उठाना है और दूसरी की तरफ ले जाना है और हाथ के ऊपर रखने के बाद इसको फोल्ड कर लेना है और इसकी ट्रायंगल सी बना लेनी है, एक त्रिकोण बनानी है। त्रिकोण बनाने के बाद इसके अंदर आप फिलिंग करेंगे और फिलिंग करने के बाद इसको नीचे की तरफ इस फोल्ड कर देंगे तो ये आपका अच्छे से मिनी समोसा रेडी हो जाएगा। और ये रोल और समोसा पट्टियाँ जो है आप 10 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और अगर आपने इसको फ्रीज करना हो तो 1 मंथ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर मेक श्योर हो कि आप इसको एयर टाइट बैग में या फिर आप किसी बर्तन में इसको
स्टोर फ्राई करने से 10 से 15 मिनट पहले आप इसको निकालें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद आप इसको फिलिंग करने के बाद इसको फ्राई करें। इसी तरह मैंने बाकी जो समोसा पट्टियाँ हैं वो रेडी कर ली हैं और इसकी समोसा की शेप देकर इसको रख लिया है। और अगर आप चाहें तो इसको फ़ौरन फिलिंग करके भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आसान तरीक़ों के साथ आपको रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ मिल जाएंगी। कमर्शियल लेवल पे किस तरह क्रिस्पी और मज़ेदार से समोसे बनाए जाते हैं वो भी, और कटोरी चाट, चना चाट, दही भल्ले सबकी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।